चलो तो we have started the making of a scientist and we have seen the two pages. Page number से yes, दो पेज देखे हमने. हाँ, so till now we have seen, अब तक हमने देखा. ओके क्या देखा कि सबसे पहले पहले 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में बताया पूरा कि भाई उसको पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और कितने हाई लेवल का वो साइंटिस्ट बना, पहले से ईगरनेस थी. ऐसा नहीं है कि फिर बड़ा होके कुछ ऐसा अचानक से किया. बचपन से ही वो एंथुजियास्टिक था साइंस वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा आगे कुछ करने के लिए एंड ऑल. पहले सब इंट्रो 2 पैराग्राफ में ही इंट्रो दे दिया पूरे चैप्टर में क्या है. एंड देन फिर स्टार्ट हो रही है जर्नी. बचपन से बता रहे हैं कि जब वो किंडर गार्डन में था तब से लेकर तब क्या किया उसने, फर्स्ट ग्रेड में क्या किया, सेकंड ग्रेड में क्या हुआ, थर्ड ग्रेड में उसके पापा की डेथ हो गई. एंड देन ये पूरे टाइम पर उसकी मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट किया. उसके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. ओके किसके नाम क्या है ऑथर का नहीं, यस एब्राइट, रिचर्ड एच एब्राइट. ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है जो साइंटिस्ट का मेकिंग हो रहा है चैप्टर में. और ऑथर का नाम क्या है? पीटरसन, डब्ल्यू पीटरसन. ओके रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, दैट इज द ऑथर नेम. हाँ सो उसकी मम्मी ने भी बहुत साथ दिया और फिर उसको लगा उसने सेकेंड थर्ड ग्रेड में आते आते 25 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाईज उसने इकट्ठा कर लिए थे. उसको सब इकट्ठा, ही वाज कलेक्टर. ओके ही वाज कलेक्टिंग से कॉइन्स, फॉसाइल्स, रॉक्स, ओके एंड से बटरफ्लाईज. तो अपने घर कहाँ है उसका घर? हाँ यस करेक्ट. तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में उसका होम टाउन है और उसके होम टाउन के अराउंड में 25 स्पीसीज जो बटरफ्लाईज की है वो उसने क्या कर ली है, सारी की सारी कलेक्ट कर ली है. और अब उसे लग रहा था कि बस द जर्नी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाई स्पीसीज इज कमिंग टू एंड. ओके इज गोइंग टू एंड. और वही टाइम पे उसकी मम्मी ने उसको एक बुक ऑफर की थी जो बुक का नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. जो मोनार्क क्या है? यस स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज, मतलब बटरफ्लाई की स्पीसीज है, माइग्रेटरी बर्ड्स है. कौन से कलर के होते हैं? ऑरेंज एंड ब्लैक. ये मोनार्क है आज टीशा. ओके सो लाइक दैट, दैट्स इट. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वेर इनवाइटेड. इसको पहले मैं रख दूं अदरवाइज फूट जाएगा. एट द एंड ऑफ द बुक मतलब बुक के एंड में रीडर्स वेर इनवाइटेड टू हेल्प द स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. तो भाई हर बुक के एंड में दूसरी बुक की सजेशंस होती है. इट्स लाइक जैसे कि अब तो आफ्टर सीन नहीं आ गया मूवीज में कि मूवी खत्म हो गई उसके बाद आफ्टर सीन आ रहा है. क्यों आफ्टर सीन में? दे विल प्रमोट कि भाई ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता है, इसके बाद सेकंड सीजन भी आने वाला है और सेकंड का सीक्वल भी आने वाला है. मूवीज में नहीं ऐसा बताते. तो मेजरली हाँ यस ओके पोस्ट क्रेडिट सीन भी बोलते हैं उसे. सो लाइक दैट जो बड़ी बड़ी बुक्स होती है वो बुक्स में बड़ी बड़ी इन द सेंस जो फेमस वेल नोन ऑथर होते हैं वो लोग की बुक मतलब एंड हो तो लास्ट में उन्होंने जो दूसरी बुक लिखी हुई है उसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है. एट द सेम टाइम वो जो पब्लिकेशन है, जो पब्लिकेशन हाउस ने उसको पब्लिश किया है वो दैट पर्टिकुलर बुक, वो पब्लिकेशन हाउस ने दूसरे कौन सी फेमस बुक को पब्लिश किया है वेल नोन जो नंबर 1 हो, बेस्ट सेलर हो, लाइक दैट. तो वैसी बुक्स के नेम गिवन होते हैं कि सो दैट हम जब देखें तो हमारी ये जर्नी तो खत्म हो गई कि भाई ये बुक तो खत्म हो गई. लेकिन इफ यू बिकेम बुक लवर देन वो एंथ्यू बढ़ता रहता है कि यार ये बुक भी खत्म हो गई. ओके अब क्या करें? जैसे कि तुम्हारे पास फुल टाइम है तो तुम सोचोगे कि ये मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद 10th का वैकेशन चल रहा है तो तुम बोलोगे ये मूवी देख ली, फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गई. भाई मेरे पास तो 5 मूवी थी, पांचों देख ली, अब कौन सी मूवी देखे? लाइक दैट. तो वैसे तुम करना हो तो करना बट सिर्फ मूवी मत देख के खत्म कर देना. ओके सब कुछ करना.
ओके, जितना भी मन हो रहा है अभी मन को मारो कि नहीं अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ाई का टाइम है। लिखना हो तो लिख लो कि मुझे घूमने जाना था, ये मैंने सेक्रीफाइस दिया, ये करना था, ये करना था, ये करना था, और फिर वो सब कुछ करना, वो पेज को निकालो वापस और वो सब कुछ करना, तब बहुत टाइम होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। अभी अभी भी मन करे तो नहीं, अभी 2 महीने हैं, ओके, अभी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो थोड़ा अभी देखो, थोड़ा भी ऐसे रिलैक्स वाला डे नहीं है, ऐसा समझो हर दिन एग्जाम है तुम्हारी, कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम, हर दिन एग्जाम है। तो आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो भी तुमने प्रिपेयर किया हो कि भाई मेरी शेड्यूल में, मेरे सेल्फ स्टडी में ये टॉपिक आज पढ़ना है, ये यहाँ पहुंचे वहाँ पहुंचे, लाइक दैट। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश और साइंस का जैसे ही हमारा खत्म होता है तो हम एसएसटी स्टार्ट करेंगे, एंड दैट वी विल डू वन डे वन मीडियम सीबीएसई और से वन डे जीएसईबी। तो उस टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली दूसरे के टेस्ट होंगे, एंड सम डेज हॉलीडेज आल्सो फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो आज सपोज सीबीएसई का एसएसटी कर रहे हैं तो जीएसई का टेस्ट होगा, और फिर जीएसई का डिस्कस कर रहे हैं तो सीबीएसई का टेस्ट होगा, एंड मे बी सम डे हॉलीडेज आल्सो फॉर योर प्रिपरेशन, नॉट एवरी डे हॉलीडे, मतलब एवरी अल्टरनेट डे हॉलीडे नहीं होगा। ओके, तो वीक में 3 दिन तो तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम पढ़नी ही है एसएसटी, बाकी के 4 दिन में से टेस्ट होंगे और कभी छुट्टी भी हो जाए, लाइक दैट। बट छुट्टी इन द सेंस, छुट्टी को छुट्टी मत समझो अब। ओके, देखो ये 3 अपने क्लास को ये 4th ईयर है, 2019 और 20 में मैंने स्टार्ट किया था। जैसे ही स्टार्ट किया ना कोविड के टाइम पे, ओके, तो फॉर्चुनेट बोलो अनफॉर्चुनेट, गॉड नोज, बट जैसे ही मैंने स्कूल लीव किया मुझे लगा कि चलो अच्छे खासा मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने से अब मैं स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ तो 1 साल तो स्कूल में पढ़ाया। सो आई बिकेम नोअर, ओके, कि भाई अच्छा चलो क्या करना है आगे, अब हम खुद के क्लास शुरू करते हैं। सो जैस और बच्चे भी इतने ज्यादा जानते थे, और पूरे ईयर बच्चे पूछते रहते थे, पेरेंट्स पीटीएम, स्कूल की पीटीएम में, सर आप ट्यूशन करवाते हो, ये नहीं मैं नहीं करवाता, पूरे 1 साल जब भी पीटीएम हो सब डिस्कस के, सर इनको क्लास ले लो, ट्यूशन करो, तो ये आई थॉट कि नहीं अभी नहीं। ओके, एंड देन बहुत ज़्यादा मतलब वेल नोन हो गए थे क्लास, मुझे लगा कि यार चलो अब क्लास शुरू करेंगे तो मे बी जो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वो स्कूल में से ही मिनिमम से 30-40 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उतना अच्छा हो गया था। ओके, अब जैसे ही स्टार्ट किए क्लास, कोविड-19, schools are called off for say 3 month। ओके, तो अब अब फिर आगे अभी क्लास शुरू किए हैं और ये हो गया। अभी स्कूल में ही छुट्टी है तो ट्यूशन कोई भेजेगा पेरेंट्स, और ये तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है भाई, वायरस लग गया तो। सो ऐसा हुआ, बट वॉट एवर, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये 4th ईयर है, मतलब 20 to 21, देन 21 to 22, देन 22 to 23, 3 साल हो गए, ये 4th ईयर 23 to 24। ये 4th ईयर में जो पहले 3 साल थे, ओके, उसमें मैंने सपोज एंजॉय करने के लिए, या फिर चलो पूरा वीक तो पढ़ाया है ये वो सोच के कभी भी संडे या कोई भी दिन हॉलीडे नहीं दिया, कंटिन्यूअसली 3 इयर्स, जस्ट इमेजिन, कंटिन्यूअस पढ़ाया है। हाँ, ओकेशन कहीं पे जाना ही पड़े वैसा है, उसके लिए छुट्टियां दी है, ओके, बट वो जैसे कि इट्स नॉट इन माई हैंड। बट मैंने कि भाई जैसे इस साल पता है मैंने फॉर्म्स दिए थे तुमको, तो मैंने बताया था कि भाई संडे छुट्टी रहेगी, हम पढ़ेंगे पूरे वीक, बट संडे छुट्टी रहेगी। अभी भी हम संडे कवर करें दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट पेरेंट ऑल्सो कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा संडे सर ने बोला ही है कि छुट्टी रहेगी। ओके, बट पहले 3 साल छुट्टी ही नहीं भाई, मतलब छुट्टी तो हमने ली है, ओके, बट छुट्टी की भी है, बट दैट वाज इन नॉट माय हैंड, मतलब मुझे जाना ही पड़ा वैसा है। सपोज ब्रदर के मैरिज है, मेरे खुद के मैरिज है, ओके, 20 में, तो फिर तब क्या करें, तो तब तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, किसी की डेथ हो गई हो, ओके, जाना पड़े, ऐसा हो, रिलेटिव्स हो,
तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सारी चीज में छुट्टियां होती थी। अदरवाइज नॉट इवन संडेज आई हैव गिवन हॉलीडे। ओके, सो लगता है ऐसा, बट ये इतना लंबा कंटिन्यूटी रखना कि यार थक गए हैं, यहाँ गए वहां गए। ओके, अभी 2 दिन से जैसे लग रहा है नींद खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं, तो इतने मतलब पूरा वहां पे रात रात भर, सुबह सुबह तक वहां, और फिर नींद खत्म नहीं होती, सुबह रात जैसी नींद नहीं आती। ओके, एंड देन वैसे ही थोड़ा जैसे अभी अभी बीमारी में से रिकवर हुए, पूरा बॉडी वैसे रिएक्ट करता है। बट करना है क्यों, वो एंथ्यू होना चाहिए अंदर कि नहीं यार, दिस इज द एक्टिविटी व्हाट आई लाइक। कोई किसी ने मुझे मेरे पे थोपा नहीं है कि तुझे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मूड ऑफ हो जाएगा, कहाँ पढ़ाएंगे ये, नहीं वैसा तो नहीं, फिर मजा नहीं आएगी। सो ड्यूटी है और पसंद है, ओके, तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही 2 मंथ तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कुछ भी मन हो ये वो नहीं, अभी प्रिपरेशन करना है। और मैं जैसे बताया था, हर रोज डोंट वेट फॉर कि सर हमें कुछ बोले और हम मोटिवेट हो जाएं। एवरी डे ही तुम्हारी एग्जाम है और एवरी डे ही प्रिपेयर करना है। डोंट थिंक कि आज हॉलीडे है। ओके, ये हॉलीडे वर्ड्स की वजह से मैंने ये तुम्हें पूरा बताया, क्यों, क्योंकि कोई भी जर्नी हो मेहनत तो करनी पड़े। नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, सो दैट इज द थिंग। तो आज छुट्टी है ऐसा मत मान लेना, प्रिपरेशन रोज सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करना, अपना खुद का ही एग्जाम शेड्यूल जैसे प्रिपेयर कर लेना कि आज मुझे ये पढ़ना है। जस्ट थिंक लाइक दैट कि कल एग्जाम है उसकी। ओके, फिर चाहे स्कूल में हो, ट्यूशन में, टेस्ट एग्जाम हो या ना हो, बट प्रिपरेशन तुम्हें वैसे ही करनी है। 2 मंथ इतने डिसिप्लिन हो जाओ, इतने डिसिप्लिन हो जाओ कि कोई ऑप्शन ना रहे भाई, सक्सेस मिलनी ही है तुम्हें, लाइक दैट, ऐसा इनपुट दो। सो एट द एंड ऐसा एक इवेंट या फिर एक एक्टिविटी टाइप गिवन था कि वो एक्टिविटी करनी है। ओके, किस चीज की एक्टिविटी, टू स्टडी दी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। तो बटरफ्लाई जो माइग्रेशन करते हैं, ओके, वो एक्टिविटी को ही स्टडी करो। ओके, तो ऐसा गिवन था। अब सोचो छोटा बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है, देखो, they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. ओके, नाम याद रख लेना, डॉक्टर फेडरिक ए उर्कुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो टोरंटो जगह का नाम है और कंट्री है कनाडा, और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो मतलब सिटी के नाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब जगह के नाम पर ही यूनिवर्सिटी है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, तो ये नाम याद रख लेना। डॉक्टर ने बोला है, एक डॉक्टर मतलब पीएचडी और से स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर। ओके, डॉक्टर वर्ड कब लगता है, एक तो तुम मेडिकल लाइन पढ़ लो तब, और दूसरा कब लगता है, जब तुम फिलोसॉफी पढ़ लो। फिलोसॉफी मतलब कि डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, पीएचडी का फुल फॉर्म। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। पीएच का वो है फिलोसॉफी और डी का है डॉक्टर, तो पीएचडी। सो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी मतलब कि यू हैव नॉट लर्न, मतलब दैट डज नॉट मीन कि तुम सिर्फ मेडिकल लाइन में जाओगे तभी तुम्हारे नाम के आगे डीआर डॉक्टर लिख पाएंगे, नहीं। इंजीनियरिंग करके भी तुम इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी अगर करो, मेरे कई सारे फ्रेंड्स आज की डेट में भी कर रहे हैं, जो मेरे से भी बड़े हैं और जो मेरे से छोटे हैं वो भी कर रहे हैं, मेरे से बड़े हैं वो भी करते हैं, और मेरे जितने हैं वो भी शायद कर ही रहे हैं। ऐसे सारे फ्रेंड्स हैं, और हमेशा मुझे ही सजेस्ट, जब भी फोन पे बात हो, अरे यार तू पीएचडी क्यों नहीं कर लेता, तू पीएचडी क्यों नहीं कर लेता, लाइक दैट। बट पीएचडी करने से फायदा, मतलब फिर मुझे कन्विंस करना थोड़ा वो हो जाता है उनको, बट कन्विंस हो ना हो हमें तो क्लियर है कि भाई मुझे क्या करना है। पीएचडी करने के बाद भी मुझे करना यही है, तो फिर मेरा टाइम एनर्जी वहाँ क्यों कंज्यूम करूँ मैं। ओके, एंड इट्स नॉट लाइक 1 ईयर का सिलेबस हो गया, 2 इयर्स का सिलेबस हो गया, कितना टाइम लगेगा यू डोंट नो। ओके, पर्टिकुलर रिसर्च पेपर जो कर, जर्नल की बात की थी, जर्नल का नाम बताओ। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। करेक्ट, ओके, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की जो जर्नल है उसमें उनके प्रोसीडिंग्स पब्लिश हुए थे। सो इतने सारे पेपर्स एंड ऑल सब सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके
तुम कुछ नया काम करना पड़ेगा। ये नया काम कर रहा है रिचर्ड एबराइट, ओके, मतलब उसने जो काम किया वैसा उसके जैसा काम किसी ने किया नहीं था। जैसे तब जाके तुम ऐसा कुछ करो तब तुम्हें डॉक्टरेट की लेबल, पदवी, स्टेटस मिलेगा, ओके। वैसे ही कोई तुम्हारे आगे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख देगा। सो मेरा भी एक मतलब यू कैन से ड्रीम था कि डॉक्टर लिखना है, नाम किया है, ओके। बट देन जैसे मैंने बताया बहुत लंबी जर्नी है। और पहले तो क्या था कि इफ यू आर टू मच मतलब से यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा अच्छे स्कॉलर हो तुम, तो यू कैन कंप्लीट इट इन वॉट एवर टाइम यू वांट, मतलब मे बी इन 1 ईयर, मे बी इन 2 ईयर। बट अभी मोदी जी सरकार ने मिनिमम 3 ईयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कैम्स रिलेटेड हो जाता है कि भाई मेरे अंडर कोई कर रहा है, पहचानते हैं, ए भाई इसने अच्छा ही स्टडी किया है, ये वो ये ऐसा, उधर इतने रास्ते हैं कि वो रास्ते के यूज करके ऐसे ही डॉक्टरेट की मतलब सिंबल दे दिया, उनको पीएचडी करवा दी और उनको आता कुछ नहीं है और उनका इनपुट कुछ नहीं है। तो डॉक्टर मतलब क्या? यू आर अ साइंटिस्ट। तुम्हारे नाम के आगे अगर डॉक्टर लग गया मतलब यू आर एन साइंटिस्ट, यू आर साइंटिस्ट। तो भाई साइंटिस्ट ऐसे ही बन गए। क्या इनपुट दिया है तुमने? तो बोले हाँ मैंने ये स्टडी किया है। उससे क्या ये सोसाइटी को फर्क पड़ा? ओके, कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए अच्छा वाला, ओके, जो तुम्हारे से पहले किसी ने ना किया। सो नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट। उसके बाद भी वो हो गया। उसके बाद आई थॉट, जैसे कल बताया था कि साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, फिलोसॉफी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में शायद हम पार्ट टाइम कुछ ऐसा मिल रहा हो तो मेरा काम तो चल ही रहा है, बट आई विल डू समथिंग लाइक दिस। बट ये क्यों होता है पता है? डॉक्टर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि वो डिजायर अंदर है कि डॉक्टर लिखना है। तो एट दी एंड वो आता है नेम, फेम और मनी के लिए। जैसे मैं कहीं पे जॉब करूँ तो मैं मास्टर डिग्री हूँ, तब जाके मुझे ये मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग जॉब कर रहा हूँ। और फिर मैं अगर डॉक्टर हूँ और टीचिंग जॉब कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मतलब तुम मनी के लिए कर रहे हो, या तो फिर मनी के लिए ना करो तो तुम नेम और फेम के लिए कर रहे हो। यार डॉक्टर बन गया, डॉक्टर चिराग ऐसे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। तो जैसे जैसे इस लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ और सोच रहा था कि इस लाइन में शायद आगे बढ़ूं और डॉक्टर लिखूं, फिर इतना आगे बढ़ गया कि पता चल गया कि इसका कोई वैसे वैल्यू नहीं है। डीप डाउन देखो तो वैसे तो बहुत वैल्यू है, मटेरियलिस्टिक, बट एट दी एंड उससे तुम्हारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ओके। सो इट्स अगेन चॉइस का सवाल है। सो यहाँ पर भी उन्होंने एक एक्टिविटी दी है। कौन सी एक्टिविटी है? जो ये ट्रैवल कर रहे हैं उनको टैग करना है। टैग करना है मतलब शायद तुमने काउ टैगिंग देखी है, टैग हुई काउस तो देखी होगी। अब तो बहुत मेजरली सारे जो क्या बोलेंगे हम उनको, गौशाला वाले, तो हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं दी ओनर, ओके, सो दे जनरली टैग बफेलो, काव, गोट सबके कान के पास ऐसे मार दिया होता है, ओके, टैग। क्यों? क्योंकि वो टैग से पता चले कि पर्टिकुलरली वो किसकी है, ओके, और कहाँ है। कभी कभी दैट जीपीएस आल्सो विल बी देयर ऑन दैट, ओके, पर्टिकुलर, सो पता चल जाए। जैसे फॉरेस्ट में भी जब भी कोई मगरमच्छ पकड़ ले, कोई टाइगर पकड़ ले, कोई लायन पकड़ ले, तो उसको मतलब पहले तो दवाई देके, इंजेक्शन देके उसको बेहोश कर दिया जाता है, फिर उसको टैग कर दिया जाता है, ओके, और फिर वापस उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। सो दैट अब जीपीएस है तुम्हारे पास और तो यू आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग जीपीएस। तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि भाई 2 दिन से ये जीपीएस यहीं का यहीं है, लोकेशन मूव ही नहीं हो रहा है, तो मतलब भाई इसको कुछ हो गया है, लाइक दैट। 2 दिन तो ज्यादा बोल दिया, पूरे दिन ये हिला ही नहीं, यहीं पे है, दैट मीन्स कि समथिंग सीरियस। तो वो लोकेशन पे जाएंगे, ओ भाई क्या हो गया, किसी ने मारा, ये वो, फॉरेस्ट में जाके उसको केयर करनी पड़ेगी, उसकी दवाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ऐसी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या बोला है, डॉक्टर फेडरिक ए उर्कुहार्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में जो है, उन्होंने क्या एक्टिविटी बोली है, बटरफ्लाइज को टैग कर दो और फिर छोड़ दो
और देखो कि कहाँ तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां से तुम देख रहे हो वहां बहुत सारे बटरफ्लाईज है, बहुत सारे बटरफ्लाईज में तुम्हारे टैगिंग वाला बटरफ्लाई मिल गया, दैट मीन्स यू केम टू नो दैट ओ ये वही है जो वहां से छोड़ा हुआ था। ओके, तो इसने इतना ट्रैवल किया। सोचो कि यहाँ से तुमने तुम्हारा कोई डॉग या इसको, डॉग तो नहीं जाएंगे, किसी को भी बटरफ्लाईज को ही टैग, माइग्रेटरी एनिमल जाएंगे ना। ओके, तो कोई माइग्रेटरी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, एनिमल हो, तो उसको तुमने टैग किया। अब एक साथ बहुत सारे आ गए, मतलब तुमने टैग किया और अब जा रहे हो, तुम्हें पता ही है कि भाई ये टाइम पे वो जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो भरूच से सपोज दहेज साइड जाएंगे, भाड़भूत जाएंगे, ओके, ओशन के पास जाएंगे, ये तो रिवर है, ओशन के पास चले जाएंगे, यू हैव थिंक लाइक दैट। और फिर वो टाइम पे तुम ओशन के पास चले गए और वहां बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स, बर्ड्स तुम देख रहे हो, तुम्हें पता चलेगा ओ ये रहा टैग वाला, दैट मीन्स ये भरूच से लेकर के दहेज तक आया है। मतलब ये जो 54-55 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो इसने कवर किया है। और बाकी सब तो आगे से भी आ गए हो, मतलब 1 किलोमीटर पहले से भी आए हो, लेकिन ये टैग वाला वहां से आया है, लाइक दैट। तो इसने 55 किलोमीटर ट्रैवल किया है, वैसा हम पता कर सकते हैं। तो वैसी एक्टिविटी फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट ने दी थी। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्कुहार्ट एंड सून, वैसे जनरली उर्कहार्ट भी प्रोनाउंस करते हैं, बट उर्कुहार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि यू है बीच में। सो सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क्स। तो फिर एब्राइट की मदर ने भी उसको सपोर्ट किया, डॉक्टर उर्कुहार्ट को लेटर भी लिख दिया और एक्टिविटी स्टार्ट की। और अब एक एक सोचो, बटरफ्लाई को पकड़ना है, इट्स लाइक नॉट अ जोक। बटरफ्लाईज को पकड़ना है, टैग करना है, और ऐसे भी नहीं कि जैसे अभी मैंने बोला बेहोश करके, पकड़ ही रखना है। और फिर बट ऐसा है नहीं है यहाँ बैठा हुआ है और पकड़ लिया, पकड़ तो उड़ जाएगा वो तो, ओके, इट विल फ्लाई। तो वो एक्टिविटी है। तो एडहेसिव मतलब गम फेविकॉल लगा के उसने स्टार्ट कर दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. तो जिसको भी टैगिंग वाला बटरफ्लाई मिले तो उनको बोला गया था कि अगर तुमने पता कर लिया है कि वहाँ टैग वाला बटरफ्लाई मिला है तो उसको फिर वो टैग कहाँ भेजना है, डॉक्टर उर्कुहार्ट को, कि सर यहाँ से छोड़ा था और यहाँ आया, ओके, इस दिन छोड़ा था, ये टाइम पे आया, टाइम डेट सब कुछ लोकेशन के साथ उनको सेंड करना है। The butterfly collecting season around reading is again city. Last 6 weeks in late summer. तो भाई ये कब तक होता है? लेट समर में 6 वीक, मतलब कि अराउंड 1.5 मंथ तक ये सीजन होता है। If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. तो मतलब एक को पकड़ो और फिर टैग करो, फिर छोड़ दो, फिर वापस दूसरे को पकड़ो, टैग करो और छोड़ दो। तो टैगिंग से ज्यादा टीडियस एक्टिविटी कौन सी है? पकड़ने वाली, टाइम कंज्यूमिंग, ओके, बोरिंग। पकड़ना तो बोरिंग ही हो गया ना, एक्टिविटी तुम्हारी मेन क्या है, यहाँ से टैग करके वहां, वो एक्टिविटी है मेन, तो पता चले तुम्हें। तो बहुत ज्यादा लंबी और बोरिंग एक्टिविटी कौन सी है? पकड़ने वाली। तो भाई एब्राइट ने सोचा कि ये पकड़ने वाला काम हमसे नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या किया पता है? ले लिए एक मेल और फीमेल, बंद कर दिए एक रूम में, रिप्रोडक्शन हुआ, और अब उसके पास पूरे रूम भर के बटरफ्लाई है, और अब पकड़ पकड़ के छोड़ रहा, टैग करके छोड़ रहा है। रूम के अंदर घुस गया, इतने सारे हैं, ऐसे ही करके पकड़ा, टैग किया, छोड़ दिया, पकड़ा, टैग किया, छोड़ दिया। देखो कैसे यूज किया। अब सोचो इतना छोटा बच्चा रिप्रोडक्शन भी करवा रहा है और छोड़ रहा है, मतलब अपनी एक्टिविटी के लिए कैसे उसने दिमाग लगाया। अदरवाइज सारे बटरफ्लाई को ऐसे पकड़ पकड़ के करता तो कितना टाइम लग जाता। सो दैट ही हैज डन। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज उसके पास होने चाहिए। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar, caterpillar to pupa to adult butterfly. तो उसने फीमेल मोनार्क लिए, उसके अंडे लिए, एंड फिर जो हमने वो बताई थी, एग्स के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई, वो पूरी जर्नी ही मतलब पकड़ पकड़ के वो सब वहीं पे हो रहा है। ओके, एक ही रूम में, बेसमेंट में, मतलब एक पर्टिकुलर रूम में, अंडरग्राउंड जो होता है उसको बेसमेंट बोलते हैं।
देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स, मतलब उसके बाद वो बटरफ्लाईज की विंग्स को टैग करता है एंड लेट देम गो, और उसको रिप्रोडक्शन जो मैंने बोला वो यहाँ पे बट उस अलग तरीके से बताया है, एक्टिविटी वही है बट एग्स लिए, फीमेल के एग्स लिए और फिर पूरा हुआ बटरफ्लाई को पकड़ा, मतलब है वही चीज। ओके, एग्स आएंगे कहाँ से, पहले से ऐसे ही थोड़ी एग्स आ जाएंगे। So, for several years, basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो several years, थोड़े साल के लिए ये जो बेसमेंट में इतने ज्यादा बटरफ्लाईज हो गए हैं, ओके, और बहुत ज्यादा स्पीसीज भी उसको मिल गई। तो देखो जैसे हमें 25 स्पीसीज गिवन थी, वो 25 स्पीसीज में ये सारे नाम थे, ये तो हमने पढ़ा था, पहला भी था। ओके, सो अब बता रहे हैं कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो 6 वीक्स में उसने कितना हुआ, तो देखो रिजल्ट यू कैन सी, एक ये दोनों मोनार्क तो कितना है, सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, मोनार्क में, तो वो कितना है, एक, मतलब कि जितने भी छोड़े उसने, ऐसा नहीं एक छोड़ा, जितने भी छोड़े उसने उसमें से सिर्फ 1 मोनार्क बटरफ्लाई दूर पहुंचा। ओके, अदरवाइज बाकी सारे गुम हो गए। मतलब जैसे हमने बोला यहाँ से हमने टैगिंग कर करके एनिमल और बर्ड्स को छोड़ दिया, तो हमने तो यहाँ पे छोड़ दिया, वो जाने वाले थे दहेज और बीच में से कहीं और घुस गए, हम उनको थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि यहीं जाना है। ओके, तो कहीं और चले गए तो वहां पे मिले ही नहीं, तो ये नंबर गिवन है, अगेन नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. भाई अब एब्राइट का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, भाई क्या यार, थक गया, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो थक जाते हैं। ओके, कल बताई थी बैम्बू की स्टोरी, बट कंटिन्यू रखना है। हाँ, कंटिन्यू रखना है, मतलब सोच के कंटिन्यू रखना है, टीचर को पेरेंट्स को कंसर्न करना है कि कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। ओके, अदरवाइज फिर तुम गलत जगह कर रहे हो तो नहीं हो, मतलब ये दीवार है तो यहाँ पे मैंने कील ली, ओके, और ऐसे करके हथौड़ा लेके ऐसे मार रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, ये अंदर ही नहीं जा रही है, अरे डू इट, मोटिवेट भी हो रहे हो तुम, नहीं नहीं करके ही रहेंगे, मार, ये बैंड होने वाली है ये, ओके, ये कील भी बैंड हो रही है लेकिन अंदर दीवार के अंदर नहीं जा रही है, नहीं मोटिवेशन, नहीं नहीं डाल के ही रहेंगे, कंटिन्यू लगे रहो, मार रहे जा ही नहीं रही। तो फिर सोचो, ना समझ में आए तो पूछो किसी और को, जनरली पेरेंट्स को, टीचर को, ये कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट नहीं मिल रहा है, मे बी ऐसा हो कि पीछे की साइड मे बी से आयरन का कोई पर्टिकुलर मटेरियल हो, कोई कॉलम हो, बीम हो, आयरन का, कंक्रीट का होगा तो उसके अंदर चला जाएगा, बट आयरन का मटेरियल हो, ओके, तो नहीं जाएगा। जैसे ये है, इसके अंदर ऐसे एल्यूमिनियम की मटेरियल है, ऐसा पूरा, ये देखो आवाज आ रही है, इट्स नॉट कंप्लीट वुड, ये कंप्लीट वुड, ये कंप्लीट वुड है, ये आवाज देखो और ये आवाज देखो, बीच में एयर है, मतलब ऐसे पूरी की पूरी फ्रेम्स बनाई है एल्यूमिनियम की, ओके, और फिर उसको सिर्फ कवर कर दिया है वुडन से, ऐसा कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वुड है, ये कंटिन्यूअस वुड है, ये कंटिन्यूअस वुड नहीं है, उसके बीच में ऐसी एल्यूमिनियम की ऐसी ऐसी फॉइल्स लगाई हुई है, ओके, और फिर वुड से कवर किया हुआ है, क्यों, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग। तो वैसे ही, तो ऐसा हो कि भाई कुछ हो जा नहीं रहा है अंदर, तो टीचर और उनको पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो गलत डायरेक्शन में फिर वहां से हटा के यहाँ डालो, ऐसे डाला, पहले हथौड़े में अंदर चला गया, दैट मीन्स हम गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं। तो अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, कंसल्ट करो टीचर को और पेरेंट्स को। करंटली अभी एक मेरा स्टूडेंट है, तो वहीं पे मैंने पढ़ाया था उसको प्रेसिडेंसी में बेंगलोर, तो अच्छी खासी जॉब भी लगी थी उसकी, आई थिंक 6-7 महीने पहले, ओके, मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, उसकी जॉब लगी थी और उसका सैलरी था सब टैक्स और वो सब कट कर 40,000 to 45,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, ओके, वहाँ पर। और जैसे ही ज्वाइन हुआ तो उसको मतलब एप्पल का लैपटॉप और मोबाइल और वो सब दे दिया था, क्यों, क्योंकि उस पर ही उसको काम करना है। बहुत टाइम तक काम किया, मे बी 6 मंथ जैसा काम किया होगा दिस ईयर, और फिर
कॉल्ड मतलब ले ऑफ स्टार्ट हुआ। ले ऑफ मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी धीरे 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 अपने एम्प्लॉयज कम करती है, सो दैट एवरी मंथ जो सैलरी देनी पड़े वो सैलरी उनकी बच जाए और वही पैसे से वो वापस कुछ ना कुछ अच्छा रिसर्च वर्क कर सके। अब ले ऑफ जब स्टार्ट होता है, ले ऑफ मतलब ये निकालने वाली एक्टिविटी, तो ले ऑफ जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहला कौन होता है? फ्रेशर्स, जिसको सबसे कम एक्सपीरियंस हो। जैसे मैनेजर है कंपनी का तो तुम मैनेजर को नहीं निकालोगे, भाई निकल तू, इतने साल दिया हुआ है, ओके, तो डायरेक्ट छोटे को ही कि भाई तुम अभी अभी आए हो, तुम्हारे आने जाने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी कभी बड़ों को भी निकाल देते हैं। बड़ों को कब निकालते हैं? जब उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। मतलब ऐसे छोटे छोटे 10 है, ऐसा समझो 10,000 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं और एक है 1 लाख वाला, ओके, तो कभी कभी ऐसे डिसीजन भी होते हैं, ओ भाई तेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ, तू निकल, लाइक दैट। अब वो 10 को नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ 10 लोग कितना सारा काम करेंगे, यहाँ एक ही बंदा है, सो डिपेंड्स। तो इसको बोलते हैं ले ऑफ। तो ले ऑफ में उसको जॉब से निकाल दिया। अब कंटिन्यूअसली 3-4 मंथ से कंसल्ट भी हो रहा है, मतलब मुझसे पूछ रहा है, सर कब से कर रहा हूँ, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, रिज्यूम सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरव्यू भी नहीं निकल रहा, तो बात की बात तो बाद में है, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहा है, कितनी जगह अप्लाई कर रहा हूँ एंड ऑल, सोचो। सो जॉबलेस स्टेट में है अभी, बट सही डायरेक्शन में है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि पड़े रहता है, पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लर्न कर रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और जो पेड भी होते हैं। तो कोर्सेज लर्न कर रहा है, रिवाइज कर रहा है और अप्लाई कर रहा है, तो वही तो वो कर सकता है, और कर भी क्या सकता है। सही डायरेक्शन में है, सो आई कैन टेल कि भाई कंटिन्यू रखो, गो अहेड, रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी बहुत, मतलब ये शादियों में था तो रात के 2 बजे मैसेज आता है, सर थक गए आप तो, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइक दैट, ओके। सो ऐसा होगा, वी डोंट विश कि ऐसा हमारे साथ हो, बट होगा भाई, ये माया है वर्ल्ड, तो इसमें सुख दुख सब कुछ होगा। कृष्ण भगवान ने बोला था मेरा जन्म जेल में होना चाहिए, वो भगवान होके उनका जन्म का लोकेशन देखो कहाँ हुआ, जेल में जन्म हुआ, जस्ट इमेजिन। तो कोई ऐसे सोचता थोड़ी है कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो, बट ये वर्ल्ड, इसको उसको सत्संग में बोलते हैं दुखालयम, ओके। मतलब दुख तो होगा ही होगा, दोनों होंगे, सुख भी होगा दुख भी होगा। ये सारे जो हमारे साथ जो कैरेक्टर्स, हमें कैरेक्टर्स इन द सेंस जो गॉड है हमारे, वो जब आते हैं अर्थ पर और जीते हैं अपनी लाइफ, तो हमारी लाइफ हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग होती है, उनकी कर्मा के अकॉर्डिंग हमें दिखाते हैं, बट सबसे पहले से आ रहे हैं तो पहले के से ही ऐसे कर्मा कर रहे हैं कि उनकी लाइफ ऐसे नहीं, दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग जस्ट कि हमारे पास एक एग्जाम्पल रहे कि इनके लिए भी अगर ऐसा हो रहा है तो हमें तो फिर करना ही पड़ेगा, लाइक दैट। राम जी को रात में डिसाइडेड था कि कल सुबह चक्रवर्ती अयोध्या पूरे भारत देश के सम्राट बनने वाले हैं। रात को डिसाइडेड था कि कल सुबह ये क्राउन सेरेमनी होगी, राज्य अभिषेक होगा, कि कल सुबह राज्य अभिषेक मतलब चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारतवर्ष के। और सुबह जाना पड़ा नंगे पांव वनवास 14 साल के लिए। अब सोचो, रात को राजा बनने वाले हैं और सुबह वन में चले गए। गॉड के साथ ऐसा हो रहा है और हम बोल रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। हमें नहीं कई बार पता चलता कि हमारी क्या गलती है, ओके, बट हमें अपना इनपुट देना बंद नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इनका इनपुट थोड़ा थोड़ा कम हो गया भाई एप्राइट का। सो फिर क्या हुआ, इट्स अ टीडियस टायरसम एक्टिविटी, देयर इज नॉट मच फीडबैक। क्यों उनको टीडियस टायरसम और थोड़ा थकाने वाली एक्टिविटी लग गई? क्योंकि फीडबैक नहीं था, मतलब कि आउटपुट नहीं मिल रहा था उनकी एक्टिविटी का। एप्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, मतलब हर बार वो करता था, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I have lived। मतलब कि जितने भी छोड़े हैं उसमें से एवरेजली कितने जाते थे? ओनली 2 बटरफ्लाइज, ओके, डेटा तो हमें 1 का ही गिवन है, ओके, तो मतलब 1-2 ही जाते थे, और 1-2 भी कितना दूर जाते थे, कहां से पकड़ता था उसको?
75 माइल्स, इतना दूर नहीं, मतलब ये मोनार्क बटरफ्लाई है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और उसने जो पकड़ के टैग करके किया है उसका कितना जा रहा है, सिर्फ 75 माइल्स। ओके, उतने ही जा रहे हैं, बट दे आर नोन फॉर ट्रैवलिंग टू मच डिस्टेंस। तो उसको ऐसा उसका मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई अब वो थोड़ा बोरिंग लगने लगा इसको। अब नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस है, व्हाट लेसन्स डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। अब साइंस फेयर की बात आएगी, ये बच्चा था तब कर रहा है, देखो बच्चा होता है तब इतना कुछ कर लिया है उसने। ओके, अब थोड़ा बड़ा स्टूडेंट हो, ये प्राइमरी समझ लो या फिर लोअर प्राइमरी समझ लो, तो अब थोड़ा हायर क्लासेस में वो जा रहा है, तो हायर क्लासेस में अब साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करेगा एंड ऑल। व्हाट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, क्या क्या किया उसने। व्हाट आर दी क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो भाई ये साइंटिस्ट बनने की जो जर्नी है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी हमें आंसर पता चलेगा जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें से। नेक्स्ट तो वर्ड्स तो हमने लिख ही लिए हैं, काउंटिंग मतलब लोकल, स्टैक मतलब पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब फील्ड, स्टारलिंग बर्ड का नाम है, जूलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस जो जिसमें एनिमल्स के साथ एनिमल्स की स्टडी की जाती है। सो देन इन द 7th ग्रेड, अब कौन से ग्रेड में आ गया है, 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। ओके, भाई अब बड़ा हुआ तब पता चला कि भाई साइंस क्या है उसको, मतलब ऐसे नहीं कि भाई कलेक्टिंग ऑफ थिंग्स और ये छोटी मोटी एक्टिविटी की। ओके, तो हम मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइक दैट, जब भी ऐसा हमें लगे। और फिर जैसे कल हमने बात की थी, पता चलता है कि कितने पानी में है, सो जितना हम एक्सप्लोर करें तब ज्यादा पता चलेगा। तो साइंस फेयर में उसने एंट्री लेने के बाद लॉस्ट, हार गया वो, तब पता चला कि ओ मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है भाई, लाइक दैट। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said। तो बोले बहुत ज्यादा खराब फीलिंग थी, क्योंकि सब लोग जिसने पार्टिसिपेट किया था एक अच्छा कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट और वर्क पार्ट दिया था, और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिले थे, बट मुझे कुछ नहीं मिला और वो हार गया। So his entry was slides of frog tissues which he showed under the microscope। भाई उसने साइंस फेयर में क्या किया था, फ्रॉग के टिश्यू लिए थे और माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर देखना था कि देखो फ्रॉग के टिश्यूज कैसे दिखते हैं। दैट वाज हिज एक्टिविटी। हमने तो इतना भी नहीं किया, बट साइंस फेयर में तुम सिर्फ ऐसे टिश्यू लेके आ जाओ और फिर ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा ऐसे दिखते हैं फ्रॉग के टिश्यूज, तो उससे जीतेंगे थोड़ी भाई, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी हुई। ओके, इससे जीतेंगे थोड़ी। हमने क्या किया भाई, फ्रॉग के टिश्यू ले आए, माइक्रोस्कोप ले आए कहीं से रेंट पर और खुद ओन करके, और एक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं, बस देखो। तो मेजरली कुछ डूइंग नहीं है इसमें। हाँ बोलो। वो तो बोरिंग एक्टिविटी हो गई ना, उसमें भी उसको आउटपुट नहीं मिला। अगर ऐसा समझो कि वो जितने भी छोड़ रहा है उसमें उसको आउटपुट मिलता, मतलब कि से बहुत दूर तक जाते और ज्यादा नंबर मिलते उसको, मतलब 1-2 ही मिल रहे थे बटरफ्लाईज, और वो भी 75